श्री राधे श्री राधे। इस मातृभूमि हिंदुस्तान को नमन, तिरंगा को नमन, सभी दर्शकों को नमन, प्रणाम। आज हम स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। विचार करें, क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हमारा मन स्वतंत्र है? क्या हमने नियमानुकूल बच्चों को स्वतंत्रता दे रखी है? विचार करें। हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? ये विचार करने योग्य बातें हैं। तिरंगा तो हर घर फहराएगा और फहराना भी है और फहराना चाहिए, पर क्या हमारे मन में तिरंगा फहरा रहा है? नहीं। हमारे घर के अंदर, हमारे मन के अंदर आतताई घुसे बैठे हैं, जिसके कारण हम स्वतंत्र हैं ही नहीं। हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? कभी सोचा ही नहीं, कभी विचार किया ही नहीं। हमें समय नहीं मिला, हमें फुर्सत नहीं मिली आलतू फालतू बातों से बाहर निकलने, चिकनी चुपड़ी बातों से बाहर निकलने से, अपनी स्वार्थपरता से बाहर निकलने। जब तक ये चीजें रहेंगी हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। तो आइए आप सभी मेरे साथ विचार कीजिए, या वीडियो देखने के बाद थोड़ी देर विचार कीजिए, या हम स्वतंत्र हैं? प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा आप ही से। थोड़ा हम विचार करें, हम दुखी क्यों हैं? दुख का कारण क्या है? क्या हमने कुछ गंवा दिया है, या हमने कोई ऐसी चीज या आदत पकड़ रखी है जिसके कारण हमको पग पग पर दुख मिल रहा है? कारण अनेक हैं। पहला कारण, क्या हमने कोई नशा ले रखा है? ऐसी हमने आदत कोई बना रखी है जो हमें परेशानी में डालती है, परेशान करती है। नशा वो आदत है जो अपने अंदर अपने आप परेशानी का सबब बन जाती है। रिश्ते नातों में शर्म आंख से झुक जाती हैं। उल्हानों और कटाक्षों का शब्द सुनने को मिलता रहता है, फिर भी हम नहीं मानते। क्यों? कि हमने संकल्प ही नहीं लिया। अगर हम किसी नशा के आदी हैं तो हम स्वयं ही उसको छोड़ सकते। किसी डॉक्टर, वैद्य, दवाई का सामर्थ्य नहीं कि नशा छुड़ा दे। हमें संकल्प लेना टूट जाएगा। कितने आसानी में मैंने कह दिया संकल्प। संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय। क्योंकि नशे के जो विषाक्त कीटाणु हैं वो हमारे ब्लड में समाये हुए हैं। वो अपने समय के अनुसार मांगते हैं तो हम नशा लेने लगते हैं। अगर हम संकल्प लें और समय पर उसकी पूर्ति ना करें तो वो बेचैन हो जाएंगे, यानी हमारे मन में तड़पन होगी। और आपको सच्चाई बता दूं, मरता नहीं है कोई इससे। जब आप घनघोर कर लीजिएगा फिर तो बात ही अलग है। नशे के कीटाणुओं को हम स्वयं अपने मन के दृढ़ संकल्प से मार सकते हैं। सबसे पहले हम जो डोज लेते हैं, खुराक लेते हैं, उसमें दिनों दिन कमी करते चले जाए। पैग बूंद में बदलने लगे। हमारा ब्लड जो तैयार होता है, बनता है, सुना है कि उसकी म्याद 21 दिन होती है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो उसी तरह हम डोज जब कम करेंगे तो ब्लड में उनकी मात्रा धीरे धीरे घटने लगेगी। लेकिन निश्चय दृढ़ कर लें तब। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर संगति से आपने फिर जरा सा भी ले लिया तो कभी आप छुड़ा नहीं सकते। दूसरी बात, क्या हमने कुछ गंवा दिया, या कोई बहुमूल्य चीज खो गई, या चोरी हो गई? बेचैनी तो होगी, लेकिन बेचैन होने से चीज तो हमारे हाथों में नहीं आएगी। तो फिर बेचैनी क्यों, तड़पन क्यों? छूट गई तो छूट गई, चली गई। अगर हम बेचैन होंगे, परेशान होंगे तो आगे के बारे में नहीं सोच पाएंगे, हम वो चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम उस ओर से ध्यान हटाकर अपने कर्म में लग जाएंगे, उससे भी ज्यादा कीमती बहुमूल्य चीज हासिल कर लेंगे। तीसरा दुख का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है संस्कारों से परे चलना। संस्कारों से हम हटकर चलेंगे तो हमें दुख मिलेगा। मान सम्मान हम किसी को देंगे तभी तो हमें मिलेगा। हालांकि हम दोषारोपण बच्चों में कर देते हैं, लेकिन दोष बच्चे का, दोष हमारा है, हम युवाओं का है। क्योंकि शिशु जब जन्म लेता है तो वो अबोध होता है, उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं। अंदर बीज बोने का काम हम स्वयं करते हैं। जिस माहौल में वो पल रहा है उसके माता पिता
उसके पारिवारिक जन जो वातावरण वहाँ बनाए हुए हैं वो उसके दिमागी पुस्तक पर लिखा जा रहा है, वही वो करने लगता है। ये हमारा काम है कि हम उनकी शिशु काल बाल्यकाल में ही संस्कारों का बीजारोपण। चौथा दुख का कारण ये भौतिकी चमक है जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। क्या हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं? नहीं, हमने बढ़ा ली हैं। चादर से ज्यादा पैर बाहर निकाल रहे हैं। धन की आवश्यकता है सीमित दायरे तक। अगर उड़ेंगे तो थकान भी होगी, चोट भी लगेगी और दुख का कारण भी बने। पांचवा, क्या हम शारीरिक अंगों से अपंग हैं? अपंग होना दुख का कारण नहीं है। अपंगता को धारण कर लेना कि हम अपंग हैं, दुख का कारण बन जाती है। हमें अंदर से गिलानी होने लगती है। और ये कब होती है कि दर्शक गण, यह समाज छींटा कसी करने लगता है। नकटा, कनकटा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा कह कर हमें आत्मग्लानि की ओर धकेलते। तो हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें जो मिला वो हमारे कर्म थे, कोई बात नहीं। अब हम सुधारेंगे तो उसके लिए अपने आप को मजबूत कर निर्धारित लक्ष्य पर बढ़ते जाएंगे। आपने बहुत से खिलाड़ियों को देखा भी है, सुना भी होगा। वो एक लड़की बेचारी अपंग हो गई, लेकिन वो पर्वत पर चढ़ गई, ध्वज उसने फहरा दिया। खिलाड़ियों ने मेडल जीते क्योंकि वो आत्मगिलानी उनमें नहीं आई। अपने आप को उन्होंने सुदृढ़ और मजबूत अंदर से बना के रखा। मेरी समझ में दुखी होने के, परेशान होने के सिर्फ कारण 3 हैं: आंख, कान और ये मुंह। और कोई कारण नहीं है। सारी परेशानी का कारण इन तीनों के अंदर छिपा हुआ है, इन डब्बों में बंद है। इन तीनों के कारण ही हमारा मन परेशान होता है और हमारा मन ही इनसे कहलवाता है। हम आंखों से देखते हैं और हम उसके पीछे भागते। भौतिकी सुख देखा, चमक देखी और भागना शुरू, और उसको पाने की इच्छा में हम पागल हो गए। तो इसका काम है देखना, देखने दो, लेकिन विचार करना हमारा काम है। क्या हमें ये चीज पानी है? क्या इसके पीछे हमें दौड़ना है? क्या इसकी आवश्यकता है हमें? ठीक है, जरूरी है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करना है, ठोकरों को लांघना भी है। तो ये दिखलाई पड़ने वाली चीजें कभी कभी कोई ठोकर भी बन जाती है। अब उसे कैसे हटाना है, इस पर विचार करना। दूसरा, कान सुनने के लिए, अच्छा या बुरा जो भी होगा कान से सुनेंगे। क्या हमारे हितकर है उस पर हमें विचार। ये समाज तो तालियां बजाने के लिए है, बोलने के लिए है, और ध्वनि हमारे कानों में आएगी, कोई बात नहीं। हमारे सुनने लायक है तो उसे ग्रहण करें, और सुनने लायक नहीं है तो इधर से बाहर निकल जाए। तीसरा महत्वपूर्ण, मुंह। इसका डबल रोल है, चखना और उगलना। प्रकृति ने जितनी चीजें बनाई हैं सभी कोई ना कोई खा रहा है। प्रकृति की रचना ही यही है कि एक दूसरे को खा रहा है, लेकिन विचार हमें करना है कि कौन सी चीज हमारे खाने योग्य है, वही हम खाएं। मानव वाली चीजें खाएं, दानवता या पशु वाली चीजों का उपभोग तो न करें, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है, वो उनके लिए, और हम वो लेंगे तो हमें शारीरिक नुकसान होगा। ये जिह्वा स्वाद चख रही है और उगल रही है। हम ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करें जो कांटे के समान, जिसको सुनकर किसी को क्रोध उत्पन्न, हम में दूरियां बढ़ जाएं। और आजकल तो यही हो रहा है ना, आज की तो राजनीति इसी पर चल रही है। हमने सुना, कूद पड़े, अपना विचार नहीं कर रहे। हमें खुद विचार करना है, क्या हित। हमें अपने मन को, अपने आप को स्वतंत्र करना है इन बाहरी परिप्रेक्ष्यों से, इन बाहरी दलालों से, इस बाहरी आवाज से, इस बाहरी स्वाद से, इस बाहरी भौतिकी चमक से। वीडियो बनाने का मेरा मकसद है ये जन जन तक विचार पहुँचे कि हम स्वस्थ कैसे रहें, परिवार को सुंदर कैसे बनाएं, बच्चों में हम बीजारोपण कैसे करें। और ये मैं किताबी बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं उस रास्ते से ही आया हूँ। मैंने जाना समाज के बातों को सुनेंगे जो आपने नहीं भी किया है, उसके लिए भी आप परेशान, क्योंकि धुआं तो कहीं ना कहीं उठा ही था पहले। हम उस जगह रहे होंगे। कहने का तात्पर्य मेरा आप समझ रहे होंगे। नोटिफिकेशन
घंटी दबाएंगे, बनने वाली वीडियो तुरंत गति से आपके पास निरोग रहने और रोगों के निवारण के लिए आप सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निःशुल्क साधारण कॉल पर, वीडियो कॉल पर नहीं, मुझसे बात कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, श्री राधे श्री राधे।